हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथाली सतीश मैथ्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम अपने इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, 10th ग्रेड का चैप्टर है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन का बटन दबाओ, वगैरह वगैरह जो है सब कुछ कर डालो और जल्दी से करो, राइट। फिर भूल जाते हो तुम लोग, करते नहीं हो। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। अच्छा, बहुत किया, इवेलुएट कर लो। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। एंड cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है। तो भैया अगर cot थीटा की वैल्यू 7/8 है तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/8 का स्क्वायर कर दोगे तो 49/64। चलो, एस cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, अपना काम वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। वैसे तो अब याद हो जाना चाहिए, नहीं याद हुआ है तो लिखते रहो, जब तक ना याद हो क्या फ़र्क पड़ता है। cot थीटा ये होता है हमारा cot b/p, देयरफॉर b equals to 8k and b equals to 7k by Pythagoras theorem h square equals to p square plus b square. This implies h square equals to 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर इक्वल्स टू 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। h इक्वल्स टू अंडर रूट हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 64 प्लस 9, 4 प्लस 3 3, 4 प्लस 9 इज 13, 10 11 113k स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट 113k। करेक्ट, ये कर लिया हमने। अब हमें वैल्यू को इवेल्युएट करना। फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू p/h। दिस एम्प्लाइज परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 8k अपॉन अंडर रूट 113k, k से k कट गया, 8/√113 कॉस थीटा इक्वल्स टू b/h, ये हो जाएगा आपका 7/√113। शॉर्टकट मार दिया। नाउ फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। करेक्ट, पुट अप द वैल्यूज। राइट, ये डाला 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन √113, 1 माइनस 8 अपॉन √113 अपॉन में 1 प्लस 7 अपॉन √113 इंटू 1 माइनस 7 अपॉन √113। बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बहुत यूजफुल आइडेंटिटी है। सो यहाँ देखो, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट, सो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर माइनस 8/113 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका ऊपर 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन 113। चलो जी एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 113 एलसीएम आ जाएगा तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 होल अपॉन 130। इससे ये कट जाएगा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो ये काट सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 49, नीचे कितना आ जाएगा 64।
So this is the answer. Now the second part, cot स्क्वायर क्या था, थीटा. ओके, कॉट स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 7/8 दिया था उन्होंने का स्क्वायर 49/64. ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया. करेक्ट. चल क्वेश्चन नंबर 8. समझ में आया वो क्वेश्चन? ध्यान से देखना. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ 3 cot A = 4. चेक करो 3 cot A = 4. तो यहाँ से जो भी है tan A cos A sin A को निकाल के लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड को चेक करना है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनोवेटिव क्वेश्चन है. सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने. या एस 3 cot A = 4/4. दिस implies cot A = 4/3. करेक्ट. cot A = 4/3 और ये होता है आपका B/P. Therefore P = 3K, B = 4K, H is missing. तो by Pythagoras theorem you can say कि H² = P² + B². So H² = P² कितना है? P है आपका 3K का स्क्वायर प्लस B है आपका 4K का स्क्वायर. सो H = आ जाएगा √ अगर आप देखो तो 925K² इज 5K. यहाँ से H आ गया 5K. अब तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, tan cos sin. देयरफॉर sin A = P/H होता है. तो ये हो जाएगा आपका P कितना है 3K बाय 5K 3/5. cos A आपका हो जाएगा B/H. B कितना है आपका 4K अपॉन 5K दैट इज 4/5 एंड tan A होता है आपका P/B. P है आपका 3K अपॉन B है आपका 4K 3/4. बच्चों मैं टीचिंग के मामले में हमेशा टीचिंग करना चाहता हूँ. मैं कोई बकवासबाजी नहीं करना चाहता जैसे दूसरे चैनल पे होती है, पता नहीं क्या आप बहुत ज़्यादा एक्टिंगबाजी करते हैं. मैं उतना थिएटर करने वाला बंदा नहीं हूँ. तो स्ट्रेट आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ. समझने की कोशिश करो. क्वेश्चन होता है. खैर लाइक भी बनता है, लाइक भी करते रहो. लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने. लेफ्ट हैंड साइड है 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A. पुट अप द वैल्यूज. व्हाट इज 10? 10 की वैल्यू क्या है? 3/4 डाल दो. यही डाल देते हैं. 1 - 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर. राइट. क्या हो जाएगा? 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16. एलसीएम ले लेते हैं. 16 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 16 - 9 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 16 + 9/16. एलसीएम ले लिया था हमने. 16 से 16 कट जाएगा. 16 - 9 कितना होता है? 7/25 इज योर आंसर. राइट. ये आया लेफ्ट हैंड साइड. करेक्ट. देखते हैं राइट हैंड साइड पे क्या आता है. राइट हैंड साइड है हमारे पास cos² A - sin² A. ठीक है. cos की वैल्यू कितनी थी? 4/5. साइन की वैल्यू कितनी है? 3/5. डाल दो वहाँ पे. cos 4/5 यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा. करेक्ट. चलो जो स्क्वायर करते हैं ये कितना हो जाएगा? 16/25 - 9/25. वेरी गुड. एलसीएम कितना आ गया? 25. 16 - 9 करते क्या है? इस 25 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. तो 25 को 25 से करेंगे 1 आएगा. 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16. तो ये कितना आ गया? 7/25. 7/25
25. तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, थस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव हिमाचल प्रदेश जरूर लिखो। ओके, तो इस वीडियो में हमने ये 2 क्वेश्चन कवर किए, दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में देने वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं अब हम। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A equals to 1/√3 find the value of फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट है यहाँ पे, sin A cos C प्लस cos A sin C, सेकेंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C। फटाफट एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम यहाँ पे, A राइट एंगल यहाँ पे है B एंड ये C, राइट। अब हम चलते हैं कि as tan A इक्वल्स टू 1/√3 दिया हुआ है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम, जो कि होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, अगर आप एंगल A देख रहे हो तो इस समय परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, जो एंगल होता है उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। सो ये हो जाएगा आपका BC, और बेस क्या हो गया, जिस साइड पे ये लाई करता है, यानी कि AB। BC बाय AB इज द बेस, राइट। BC इज परपेंडिकुलर, AB इज बेस, देयरफॉर BC इक्वल्स टू 1K, AB equals to √3K. What we have missing? We have to find AC by Pythagoras theorem. AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB कितना है हमारे पास, √3K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर, राइट। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये कितना हो गया, 4K स्क्वायर। सो AC इक्वल्स टू हो गया आपके पास √4K स्क्वायर, दैट मीन्स 2K। थस नाउ साइन A की वैल्यू क्या होती है, P/H, राइट। अगर ये एंगल A ले रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, यानी कि BC/AC, करेक्ट। BC कितना है हमारे पास, BC है आपका 1K, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1K, ये √3K था एंड दिस इज योर 2K। इससे आसानी होती है, भले आप यहाँ पे लिख रहे हो, साइड्स को वहाँ से देख के लिख सकते हो। BC 1K अपॉन 2K 1/2। ये सारे रेशियोज निकालने हैं, साइन A cos A साइन C cos C, 4 रेशियोज पहले फटाफट निकाल लेते हैं। फिर cos A ये होता है B/H, यानी कि AB/AC, करेक्ट। AB कितना हमारा √3K बाय AC कितना हमारा 2K, √3/2 cos C निकाल लेते हैं। अब C देख लो आप, साइन C निकालना था, चलो cos C लिख दिया, cos C B/H। तो अगर एंगल C ले रहे हैं तो बेस क्या हो जाएगा, BC परपेंडिकुलर AC, तो ये होता है B/H, यानी कि BC/AC K/2K 1/2 एंड साइन C इसी तरीके से आपका हो जाएगा AB/AC, और शॉर्टकट मार लेते हैं √3/2। फर्स्ट पार्ट साइन A cos C प्लस cos A sin C, करेक्ट। साइन A की वैल्यू कितनी है, साइन A की वैल्यू है आपकी 1/2 इंटू cos C की वैल्यू है 1/2,
प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू है √3/2। आप देख सकते हो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4 दैट इज 4/4 1। करेक्ट। 1 + 3 डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो। सेकंड में cos A cos C प्लस sin A sin C। दिस इम्प्लाइज cos A की वैल्यू कितनी है बॉस? √3/2, ठीक है बच्चों, और cos C की वैल्यू है 1/2 माइनस sin A की वैल्यू है 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू है √3/2। डाल दिया, ठीक है, ध्यान से देखो तो √3/4 माइनस √3/4 इज 0। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। 2 वैल्यूज करेक्ट, नोट करो। गुड। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब आप समझ लो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। करेक्ट। इस क्वेश्चन को कोई भी टीचर पसंद करता है कि हम इसको एग्जाम में बच्चों से पूछें। पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। एंगल लिया पी। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि पहले एक अपना रफ ट्राइंगल बना लेते हैं, क्योंकि एंगल पी बोला है साइन पी कॉस पी टेन पी, ये 90 डिग्री था तो आर इधर बन गया। इस पी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। जैसे इसमें हमें साइड्स को मार्क करना पड़ा था, वहाँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर सबसे पहले उन्होंने दिया क्या है, पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एंड पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। दिस इम्प्लाइज पी आर का मतलब h एंड क्यू आर का मतलब p। तो h प्लस p इक्वल्स टू 25। लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट कि h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। दिस इम्प्लाइज h स्क्वायर इक्वल्स टू p, पता नहीं क्या है बट b पता है 5 का स्क्वायर। p स्क्वायर को इधर ले आओ। दिस इम्प्लाइज h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल्स टू 25। फैक्टराइज इट बाय यूजिंग द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा के फैक्टराइज कर लेते हैं तो h माइनस पी इंटू एच प्लस पी इक्वल्स टू 25। वेरी गुड। h प्लस पी 25 है आपके पास। सो यूजिंग इक्वेशन 1 आपने h माइनस पी इंटू 25 इक्वल्स टू 25। सो h माइनस पी इक्वल्स टू कितना हो गया 25/25। h माइनस पी हो गया 1। ये इक्वेशन नंबर आ गया 2। नाउ देयर आर टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो कैसे सॉल्व करते हैं मेरे? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हो, बाय एलिमिनेशन कर सकते हो। तो यहाँ बेटर है कि एलिमिनेशन लगा ले, क्योंकि h प्लस पी इक्वल्स टू 25, h माइनस पी इक्वल्स टू 1। p से p ऐड करने पे कट जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेक्ट। सो h प्लस पी इक्वल्स टू 25 हो गया, h माइनस पी इक्वल्स टू 1 कट गया। h प्लस h 2h, ये कितना हो गया 26। दिस गिव h इक्वल्स टू 26/2 इक्वल्स टू 13। गुड, h की वैल्यू आ गई 13। सो पुटिंग h in equation
1 में डाल दिया हमने 13 प्लस p इक्वल्स टू 25, दिस इम्प्लाइज p इक्वल्स टू 25, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 12, p की वैल्यू आ गई 12। तो ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 13। अब सब कुछ आसान है। क्यों आसान है? साइन p इक्वल्स टू p बाय h, p मीन्स 12 बाय 13, cos p इक्वल्स टू b बाय h होता है, b कितना है आपके पास 5 बाय 13, tan p होता है आपका p बाय b दैट इज 12 बाय 5 इज योर आंसर। करेक्ट। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा सिस्टम के साथ, कंडेंस स्टडी है। मेरी आदत है मैं पढ़ाने के टाइम में थोड़ा सा सीरियस रहता हूँ। होप कि आप लोग को ये अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, जिनको नहीं लग रहा है कुछ कह नहीं सकते, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो। और अब हम एक लास्ट क्वेश्चंस पे हैं, उसको करते हैं। तो उससे पहले इसको इरेज कर। क्वेश्चन नंबर 11 जैसा हम देख रहे हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये 5 स्टेटमेंट दिए, बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, जो भी है, और इनको जस्टिफाई भी करना है, जो भी आपका सॉल्यूशन है। तो पहला पार्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ओके, ऑलवेज लेस देन 1। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 जैसा हम देख रहे हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये 5 स्टेटमेंट दिए, बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, जो भी है, और इनको जस्टिफाई भी करना है, जो भी आपका सॉल्यूशन है। तो पहला पार्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ओके, ऑलवेज लेस देन 1। पार्ट 1 का सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने। एस 10a इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर आप ये ट्रायंगल ले लो ए बी सी, ये P होता है, ये B होता है और ये H होता है, H होता है, राइट। इन एनी ट्रायंगल ABC आप ये बोल सकते हो कि H इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल अदर टू साइड्स, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, सबसे बड़ी साइड्स होती है। सो इफ P इक्वल्स टू B हो जाए, इफ P इक्वल्स टू B हो जाए, दिस इम्प्लाइज tan A इक्वल्स टू P बाय B इक्वल्स टू P बाय P इक्वल्स टू 1। करेक्ट। tan A 1 हो जाता है। अगर आपने मेरी दूसरी वीडियो देखी हो तो उसके अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना के दिया है, हालांकि क्योंकि इस एक्सरसाइज से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को इंट्रोड्यूस नहीं किया, इसलिए मैं उससे बच रहा हूँ। नहीं तो जवाब तो 2 मिनट का भी नहीं है कि भैया tan A की वैल्यू जो होती है tan 60 की वैल्यू √3 होती है, विच इज़ मोर देन 1.73। सो ये बोलना कि लेस देन 1 ही होता है, गलत है। वही मैं प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1। करेक्ट। एंड इफ P इज ग्रेटर देन B, दिस इम्प्लाइज tan A इक्वल्स टू P बाय B इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और इफ P इज लेस देन B, दिस इम्प्लाइज tan A इक्वल्स टू P बाय B इज लेस देन 1 हो जाएगा। सो गिवन statement is false। given statement is false। पहला स्टेटमेंट बना, ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। सेकेंड, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो दिक्कत है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहता है कि sec A
इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। बच्चों सेक ए का मतलब 12/5, इट मीन्स सेक ए जो होता है वो कॉस ए का उल्टा होता है, यानी कि h/b होता है। दिस गिव h इक्वल्स टू, मैं मोटा मोटा देखूँ 12 और b इक्वल्स टू 5, दैट इज h इज लेस देन b, which cannot possible in any right angle triangle. So given statement is false. Correct? Now the third one, ये 2 लिखेंगे क्योंकि मैंने रोमन में नहीं यूज किया। दिस इज आवर 3, राइट। थर्ड, cos A is the abbreviation used for cosecant। तो पहली वीडियो जिसने देखा है बेटा वो तो नो cos A is abbreviation of complementary of sine. It's not complementary of secant. Cosecant is what? Complementary of secant. तो cos A is complementary of sine का abbreviation है, so it is false. It is a false statement. Correct? Now the fourth one, cot A is the product of cot A. What a rubbish. No, not possible. नहीं हो सकता बच्चों। ये कैसे हो सकता है? हमने जैसा समझा है कि cot A is not a product, कोई भी sin A, cos A, tan A, they are not a product of this angle into this. No, बिल्कुल नहीं। मैंने जैसे बताया था cot का मतलब क्या है? मीनिंगलेस, without any angle. No, it is a false statement. As cot A is the ratio trigonometric, as the trigonometric ratios. Correct? Is the trigonometric ratios, that is cotangent of angle A. And last one is fifth, sin theta equals to 4/3, that is p/h. This implies p equals to 4, h equals to 3. Therefore h is again less than p. Not possible. So it is a false statement. It is a false statement. Correct? So this is the last question. मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें जैसे आप जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं, जस्टिफिकेशन देना हो सकता है कई बार किसी को अच्छा लगे, मेरा जस्टिफिकेशन उसको प्रॉपर ना लगे, कम लगे, ज़्यादा लगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, ठीक है, बट मुझे जितनी समझ है मैं उतना देने की कोशिश करूँगा। ये चीज़ें समझने की कोशिश करो कि जस्टिफिकेशन देने वाले क्वेश्चंस के थ्रू आपकी नॉलेज बाहर निकल के आती है, आप टॉपिक के बारे में कितना अच्छा जानते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस पे
ये मत सोचो कि ये क्वेश्चंस कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस पे आप अपनी नॉलेज को, अपने कॉन्सेप्ट को चेक कर रहे हो, ये समझ के काम करो। तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम ये वीडियो भी एंड करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 भी ख़त्म होता है। और अगेन सब कुछ कर डालो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन का बटन दबाओ और हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो और इसको पॉज करो, नोट डाउन करो। थैंक यू सो मच।